गया में इफ्तिहार पार्टी में शामिल हुए प्रशांत किशोर अमित शाह के बिहार दौरे पर कसा तंज। बोले चुनाव तक अमित शाह का बिहार प्रेम देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज शाम गया में इफ्तिहार पार्टी में शामिल हुए। इफ्तार के बाद प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगले 6 महीने तक मोदी जी और अमित शाह को सिर्फ बिहार दिखेगा। केंद्र की हर योजना की घोषणा बिहार से होगी। बिहार में बेरोजगारी की बात होगी, लेकिन बिहार के प्रति उनका प्यार सिर्फ चुनाव तक ही देखने को मिलेगा। अमित शाह जी बिहार दौरे पर आ रहे इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ चुनाव है तो आएंगे ही यहाँ पर। भाई अमित शाह और मोदी तो अगले 6 महीने में केंद्र की सारी योजनाएं वो बिहार से लॉन्च करेंगे। उनको अचानक से बिहार से प्रेम हो जाएगा। बिहार की चिंता होने लगेगी, बिहार के बेरोजगारी की बात होने लगेगी। बिहार में विक्रमशिला और नालंदा के अलावा तक्षशिला को भी ले आएंगे। अभी तो जब चुनाव है तो भाजपा के जो ये दोनों नेता हैं इनको तो सिर्फ बिहार ही दिखेगा। बिहार बजट बन रहा है तो बिहार के लिए बन रहा है, दौरे हो रहे हैं तो बिहार में हो रहा है, किसान निधि के पैसे जा रहे हैं तो बिहार के लिए जा रहे हैं। और फिर जब नवंबर में चुनाव होगा तो अगले चुनाव तक वापस नहीं आएंगे। इसलिए हमने जिक्र किया कि नीतीश कुमार ने एक बार कहा था कि प्रशांत किशोर को हमारे पास रखने के लिए अमित शाह ही ने कहा था कि उनको रखो। भाई ऐसा है कि नीतीश कुमार जी, मान लीजिए एक बार को कि नीतीश कुमार ने जो कहा वो सही है, तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार में इतनी ताकत है कि जिसको अमित शाह या मोदी जी कह के रखवाएंगे उसको नीतीश कुमार हटा पाएंगे? आप उस बयान की पृष्ठभूमि को समझिए। CA NRC पर मैंने नीतीश कुमार का विरोध किया है उनके दल में रह के, और लोग यहाँ मुखिया और सरपंच ही नहीं छोड़ते हैं। मैंने नीतीश कुमार ने मुझे डिक्लेयर्ड ये किया हुआ था कि भाई हमारे बाद ये प्रशांत किशोर रहेंगे दल में, दल के नेता होंगे। उस चीज़ को मैंने CA NRC के लिए छोड़ा है। अब नीतीश कुमार को चूंकि राजनीतिक तौर पर उनको ये लगा कि छोड़कर जाएंगे तो मुसलमानों का मुद्दा है, मुसलमानों को ये बात ठीक नहीं लग सकती है, तो उन्होंने कह दिया उनको क्रेडिबिलिटी खत्म करने के लिए। और मुझे नीतीश कुमार से या किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार जो खुद भाजपा की मदद से बैठे हुए हैं, मुसलमानों का वोट लेकर उनके पीठ में छुरा घोंप कर आज गद्दी पर बैठे हुए हैं, वो दूसरे के बारे में क्या कहेंगे? आज वक्त का जो कानून आ रहा है उसके लिए भाजपा से भी ज़्यादा अगर कोई दोषी है तो वो नीतीश कुमार है, क्योंकि सबको समझ है कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी वोट न करे वक्त बिल के पक्ष में तो किसी भी हालत में यह कानून नहीं बनेगा। तो भाजपा तो भाई मुसलमानों का वोट नहीं ले रही है। कम से कम जो लोग मुसलमानों का वोट लेकर बैठे हैं, जिस दल में मुसलमान बड़ी संख्या में अभी भी हैं नेता के तौर पर, उनको तो ये समझदारी रखनी चाहिए। जो गांधी की बात कर रहे हैं उनको तो गांधी के बात बताए हुए पर खड़ा होना चाहिए। जो गांधी के विरोध में है वो तो विरोध में है। आप तो गांधी के अनुयायी होने का दावा कर रहे हैं और वक्फ बिल पर आप आज भाजपा के साथ खड़े हैं। सर नीतीश कुमार का कुछ बचा हुआ है नहीं। शारीरिक और मानसिक तौर पर थके हुए व्यक्ति हैं। अब 2-4-5 महीना रह गया एक अन्य मार्ग में, अपना समय काट रहे हैं। नवंबर के बाद उनकी कहानी खत्म। सर BPSC को लेकर हाईकोर्ट में जो आप लोग याचिका दायर किए थे उसे खारिज कर दिया, आज खारिज कर दिया है। न्यायालय है, क्या कर सकते हैं हम लोग? नहीं, रणनीति क्या है भाई, हम लोग अपनी ओर से सारी कोशिश हम लोगों ने करी। न्यायालय के पास गए, सिंगल बेंच में गए, फिर उसके बाद डबल बेंच में गए। अब अगर न्यायालय जो कहता है मानना तो वही पड़ेगा आपको। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? इस पर अभी कोई विचार किया नहीं है। अभी रास्ते में मुझे खबर मिली है कि न्यायालय से राहत नहीं मिली है बच्चों को, तो देश में जो व्यवस्था है उसी के तहत तो आप लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अंतिम लड़ाई तो जनता की अदालत में लड़ी जाएगी। न्यायालय का आदेश है वो परीक्षा के संबंध में है, लेकिन बिहार में युवाओं के साथ दगाबाजी हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, नौकरियां बेची जा रही हैं, भ्रष्टाचार है, उस पर अंतिम निर्णय तो जनता नवंबर में सुनाएगी ही सुनाएगी। बच्चों को जो आश्वासन आपने दिया सर उस पर क्या? भाई बच्चों को आश्वासन ये दिया था कि आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको आप पर अत्याचार नहीं होगा, आपको लाठी नहीं चलाया जाएगा, आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, और BPSC की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। उनके साथ खड़े रहे। आज आप देख लीजिए पटना में कम से कम 2 महीने से किसी धरने प्रदर्शन करने वाले, सिर्फ बच्चों पे नहीं, कोई भी धरना प्रदर्शन करने वालों पर लाठी चलना बंद हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आगे किसी पर लाठी नहीं चलेगा, लेकिन जिस तरह से हर दूसरे दिन पहले लाठी चलाई जा रही थी वो चीज़ बंद हो गई, क्योंकि हम लोग अनशन बैठे, धरना किया, हंगामा हुआ, देश दुनिया की मीडिया में लोगों को पता चला कि ये तो दमनकारी सरकार है। तो अब पुलिस भी वहाँ लाठी चलाने से पहले 2 बार सोच रही है। दूसरा, हम लोगों ने कहा था कि हम लोग इसको अंजाम तक ले जाएंगे, तो जब सरकार ने बात नहीं मानी तो न्यायालय गए। न्यायालय सिंगल बेंच में गए, फिर डबल बेंच में गए, अपने खर्चे पर पूरा केस लड़े हम लोग।
बावजूद इसके अगर न्यायालय ने राहत नहीं दी है तो न्यायालय के निर्णय का सम्मान है। सबको देश में जो भी इस देश की संविधान यहाँ की व्यवस्था में जिसका यकीन है उसको न्यायालय का निर्णय मानना पड़ेगा, तो हम लोग भी मानेंगे उस निर्णय को। विधानसभा चुनाव तक जनसुराज की क्या रणनीति होगी? रणनीति विधानसभा चुनाव, हम लोग राजनीति सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा राजनीति करने का उद्देश्य एमएलए एमपी बनना नहीं है। एमएलए एमपी बनकर ठेकेदारी करना, बालू माफिया शराब माफिया बन जाना, पैसे कमाना, ये हम लोग का उद्देश्य नहीं है। ऊपर वाले की कृपा से ये सारी चीज़ें जितना एमएलए एमपी मंत्री कमा सकता है नाम शोहरत, उससे बहुत ज़्यादा भगवान ने दिया है। हम लोग राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में सुधार हो सके, बिहार भी अन्य राज्यों की तरह बेहतर विकास कर सके, इसलिए राजनीति कर रहे हैं। उसमें जितना दिन लगे, जो परिश्रम करना पड़े, जो मेहनत करनी पड़े, वो कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। मानना नहीं मानना वो बिहार की जनता मालिक है। आप यहाँ उपचुनाव लड़े थे, दोनों जगह पे हार हो गए। अब जो इमामगंज सिटिंग विधानसभा होगा जी, उसमें कितनी सीटों पर गया में आप खड़ा करेंगे? पूरे राज्य में 243 खड़ा करेंगे।